नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज हम 30 जनवरी 2024 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे और उसमें करंट अफेयर टॉपिक दिया गया है तो उस एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इन वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आपको कम समय में इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, ताकि समय का भी बचत हो और आपका जो पॉइंट है वो आपको तैयार हो जाए करंट अफेयर से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहां पर आपको फ्री में उपलब्ध हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको बता दें कि 29 जनवरी का करंट अफेयर वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो जो है 29 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो आपको वहां से तैयार हो जाएगा। तो आज हम 30 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला पॉइंट है, ईरान ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों, एक महिला नहीं होना चाहिए, महदा यहाँ पर होना चाहिए, महदा, काहयान 2 और हतेफ 1 का जो है हाल ही में प्रक्षेपण किया है। ईरान ये 3 उपग्रह जो है हाल ही में प्रक्षेपण किया है, जिसमें से महदा, इस नाम को ध्यान रखिएगा, महदा होना चाहिए, महदा, महदा इसका नाम होना चाहिए। महदा इसमें से मुख्य उपग्रह है, बाकी काहयान 2 और हतेफ 1 जो है ये नैनो उपग्रह के अंतर्गत आएंगे। तो हाल ही में ईरान ने ये प्रक्षेपित किया है, ध्यान रखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान से इंपोर्टेंट 2 और पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। ईरान जो है हाल ही में एससीओ का संगठन में सम्मिलित हुआ है और ब्रिक्स में भी ईरान को सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में विज्ञान स्ट्रीम में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो है नामांकन में हुई है वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। 2021-22 का जो कोर्स था उसका जो है जांच किया गया है और वो रिपोर्ट जो है हाल ही में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अब साइंस के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान पुरुषों के मुकाबले ज्यादा देखने को आ रहा है। और आपको बता दें कि यही हाल ही में जो है इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है लगभग 4 करोड़ 32 लाख के आसपास बच्चों ने नामांकन लिया है, जिसमें नामांकन दर में अगर बात करें भारत में तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर आया है। जिससे मैंने लिखा भी हूं कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार नामांकन में प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का आया है। महिला और पुरुष दोनों की अगर एक साथ सम्मिलित कर बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि महिलाओं में अगर नामांकन दर की बात करें कि सबसे महिलाओं का नामांकन दर पुरुषों के मुकाबले कहां पर ज्यादा है, तो वो है केरल में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, केरल पहले स्थान पर आ जाएगा, उसके बाद तेलंगाना। महिलाओं के दर में अगर हम बात करें तो केरल का नाम आता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने देश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में। चलिए आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट पर। तीसरा हमारा पॉइंट है कि 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ आयोजित। ये 84वां था, 1921 से शुरू हुआ था ये सम्मेलन और इस बार जो 84वां सम्मेलन जो है हाल ही में अभी हुआ है, ये जो है मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ है संपन्न। इसमें 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे कि लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला हैं वो भाग लिए थे, और अगर हम बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति जो कि हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, उन्होंने जो है इस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का जो सम्मेलन हुआ है इसमें ये 2 लोगों ने भाग लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, चौथा हमारा पॉइंट है, ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियनों को हराने वाले आर प्रज्ञानंदन बने एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी। एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद, जिन्होंने विश्व के जो पुरुष और महिला दोनों के चैंपियन थे उनको जो है हराने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं शतरंज के। महिला में अगर हम बात करें तो विश्व चैंपियन में वेंजून जू जो कि चाइना की हैं, दोनों पुरुष भी जो है डिंग लिरेन जो है ये भी चाइना के हैं। तो जो ये महिला वेंजुन जू है ये 4 बार की विश्व चैंपियन है शतरंज के, उनको जो है इस बार ये हरा दिए हैं आर प्रज्ञानंदन, और पुरुष के जो है डिंग लिरेन है उनको भी हरा दिए हैं आर प्रज्ञानंदन। और शतरंज के ऐसे मात्र पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जो विश्व चैंपियनों को पुरुष और महिला दोनों को हराने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर प्रज्ञानंदन शतरंज से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।
शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। शतरंज डे, विश्व शतरंज डे 20 जुलाई को। आगे चलते हैं 5वां पॉइंट पर। असम के डिब्रूगढ़ के उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की रखी गई आधारशिला। ये पूर्वोत्तर का भारत के पूर्वोत्तर का पहला है, ध्यान रखिएगा, पहला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो है ये पहला है पूर्वोत्तर भारत का। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो है आधारशिला रखने वाले आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल जी है, तो ध्यान रखिएगा। 2 लिख दिया हूं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल होना चाहिए। और ये असम के डिब्रूगढ़ में जो है स्थापित हुआ होगा। और असम के सीएम कौन है, तो ध्यान रखिएगा हिमंत विश्वकर्मा जी हैं। चलिए आगे चलते हैं 6वां पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में 12वीं फिल्म जो है बनी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है जीत चुकी है इस बार का। आयोजन का गुजरात के गांधी मैदान में हुआ था, गांधीनगर में, मैदान में मैं कह रहा हूँ, गांधीनगर में हुआ था गुजरात के। वहां पर जो है 12वीं फिल्म जो है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो है जीत चुकी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर जीते हैं जो कि एलियन फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनकी पत्नी आलिया भट्ट जीती हुई हैं राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है बिंदु विनोद चोपड़ा जो कि 12वीं फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत चुके हैं। और बेस्ट सिंगर का अवार्ड भूपिंदर जी हैं जो कि अर्जुन वैली सॉन्ग के लिए जो है इनको चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का भी अनाउंस हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12वीं फिल्म बनी चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई ये फिल्म है। जरूर अगर समय मिले तो इस फिल्म को देखिएगा, बहुत लाइफ चेंजिंग फिल्म इसको आप कह सकते हैं। इसमें बहुत स्ट्रगल दिखाया गया है, बहुत अच्छी फिल्म है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 7वां हमारा पॉइंट है कि 29 जनवरी को मनाया गया भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024। 29 जनवरी को मनाया गया है भारतीय समाचार पत्र 2024 में। और ये जो है ये 29 जनवरी को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि 29 जनवरी 1780 को जो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट वो प्रकाशित हुआ था, तो इसीलिए इसी डेट को जो है ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि द बंगाल गजट जो है 2 वर्ष बाद बंद हो गया था क्योंकि अंग्रेज इसको जो है बंद करा दिए थे। और ध्यान रखिएगा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र की अगर बात करें कौन है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदंत मार्तंड। ध्यान रखिएगा, उदंत मार्तंड भारत का हिंदी का पहला समाचार पत्र है। चलिए आगे चलते हैं 8वां पॉइंट पर। नागालैंड में आयोजित चौथा ऑरेंज फेस्टिवल, तो इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज फेस्टिवल जो है हाल ही में अभी संपन्न हुआ है, ये नागालैंड के कोहिमा में जो है मनाया गया है। और नागालैंड से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नागालैंड से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बना हुआ है पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से आपके सामने लिख कर लाया हूँ। और नागालैंड के सीएम नेफी रियो हैं, तो ध्यान रखिएगा। हार्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड का ही त्योहार है जिसको त्योहारों का त्योहार हार्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है, तो ये भी नागालैंड का ही है, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्वोत्तर का एक इंपॉर्टेंट राज्य है। चलिए आगे चलते हैं, 9वां पॉइंट। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद का हो गया है निधन। हाल ही में अभी इनका निधन हो गया, जिन्होंने सहेली जो गर्भ निरोधक गोली थी उसके खोजकर्ता है, उनका हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है निधन हो गया है इलाज करते वक्त। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, 10वां पॉइंट। अमेरिका ने पहली बार मृत्यु दंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का किया उपयोग। अभी एक कैनेडी स्मिथ नाम का एक हत्यारा था, उसको जो है मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, तो उसके मृत्यु दंड में जो है इस बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है पहली बार अमेरिका में। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन गैस क्या होता है, दरअसल कि आपके शरीर में जो है इसको डाल दिया जाता है और इसके माध्यम से आपके शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की पूर्ति आपके शरीर में कम हो जाती है तो धीरे धीरे अंग जो है काम करना बंद करते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो नाइट्रोजन गैस से पहली बार मृत्यु दंड की सजा जो है दी गई है, कहां पर, तो अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।